हे अर्जुन, जब मन बोझिल हो जाए और हृदय भारी लगने लगे तो समझ लेना कि यह अंत नहीं, यह सिर्फ एक पल है। अपने आप को शांत कर, क्योंकि जो वास्तव में तेरा है उसे कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता। तू बस अपनी श्वास को स्थिर कर, मन को रोक और देख, तेरी ही चीज तुझ तक लौटने को तैयार है। धैर्य और विश्वास, यही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। जब तू अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, तब मैं, तेरा माधव, तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा होता हूं। हे प्रिय आत्मा, तू व्याकुल क्यों है? क्या तू भूल गया कि तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूं? अपने मन को ठहरने दे, उसे शांति में डूबने दे। जब भाग्य तेरा साथ देने लगता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परंतु जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा। बस भरोसा बनाए रख, मैं तेरा सहारा हूं और रहूंगा। हे अर्जुन, संकट की घड़ी वही जांच है जो सच्चे वीर की पहचान बनाती है। इसलिए विचलित मत हो, अपने मन को स्थिर रख, अपनी आत्मा को संभाल। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य लिखते हैं और मैं तेरे हर कदम पर तेरी रक्षा करता हूं। जब थकान लगे रुक जा, पर हिम्मत मत हार। चुप हो जा, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। तेरी पीड़ा क्षण भर में पिघल जाएगी। जैसे काली रात के बाद उजाला आ ही जाता है, वैसे ही तेरा समय भी लौटेगा। आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलता, पर मन शांत करने से सब संभव हो जाता है। क्योंकि मैं, तेरा कृष्ण, अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जो चला गया वह तेरी भलाई के लिए गया, जो आने वाला है वह तेरा होकर ही आएगा। दुख में भी एक छिपा हुआ उपहार रहता है, पर उसे देखने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। हे आत्मा, शांति में ही तू मेरी आवाज सुन सकता है। दुख को शिक्षक समझ, यह तुझे गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने आया है। समय तेरा इम्तिहान ले रहा है, पर तू डगमगा मत। तेरा हर घाव मेरी कृपा का मार्ग है। तेरे हर आंसू में शक्ति है, तेरी हर पीड़ा में वरदान छिपा है। समुद्र जैसे अपनी लहरों को शांत करता है, वैसे ही तू अपने मन को शांत कर। दुख तो भ्रम है, अस्थाई। सत्य यह है कि जो तेरा है वह तेरे पास लौट कर आएगा ही। अंधकार कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है, और तू वही दीपक है। हे अर्जुन, तू क्यों भूलता है कि मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूं? सुख और दुख दोनों यात्री हैं, आते हैं जाते हैं, पर जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही मुझ में स्थित होता है। तेरी किस्मत तुझसे दूर नहीं, बस तुझे मजबूत बना रही है। टूटने के क्षण में भी याद रखना, मैं कभी तुझे छोड़ता नहीं। बस समर्पण कर दे, अपने दुख को छोड़ दे। शांति अपने आप तेरे हृदय में उतर आएगी, क्योंकि जो होने वाला है वह आखिरकार तेरे ही हित में होगा। बाहर की दुनिया में शांति ढूंढेगा तो भटकेगा, क्योंकि सच्ची शांति तेरे भीतर है, जहां मैं स्वयं रहता हूं। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, हर आंसू के बाद मुस्कान खिलती है। तू धैर्य रख, श्रद्धा बनाए रख। दुख आत्मा को निर्मल करने का साधन है। जिसने दुख को समझ लिया उसने स्वयं को पा लिया। शांति ही भगवान का द्वार है, और जब तू शांत होगा तू मुझे महसूस करेगा। दुखी मत हो हे आत्मा, सब तेरा होगा, सही समय पर, सही रूप में, सही कारण से। हे अर्जुन, जब तू अपनी ही आत्मा के भीतर उतरना सीख जाएगा, तब सब भ्रम स्वयं टूट जाएंगे। जिस तरह माँ अपने बच्चे के आंसू चुपचाप सहला देती है, उसी तरह मैं तेरे दुखों को एक एक कर मिटा दूंगा। बस मन को संतुलित रख और मेरे अस्तित्व पर विश्वास बनाए रख। दुखी मत हो, क्योंकि जो तुझे चाहिए समय उसे तुझ तक अवश्य पहुंचाएगा। पार्थ, जब जीवन ऐसा लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब घबराना मत। अकेले चलने की कला ही आत्मबल का बीज है। याद रख, अंधकार के बाद उजाला अनिवार्य है। शांत रह, क्योंकि वही शांति तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाएगी जो संसार को भी रूपांतरित कर सकती है। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह अकेले राह बनाना सीखता है। दुख उसका पतन नहीं, बल्कि मार्ग की कसौटी है। जो धैर्य धारण कर लेता है और मन को स्थिर रखता है, उसी के भाग्य में
नया उदय लिखा जाता है। पार्थ, तेरी चमक तब दिखाई देगी जब तू स्वयं को पहचानेगा। अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, तेरा साधन है। दुख बीज की तरह है और उसका फल ही भाग्य बनता है। विश्वास रख, समय आने पर तेरी रोशनी स्वयं प्रकट होगी। हे अर्जुन, दुख से भागने से तू और कमजोर होगा। उससे मित्रता कर, उसे साध। जो अकेले चलना सीख लेता है वह भीतर से अजेय बन जाता है। दुख की तपिश में ही भाग्य का सोना तपता है। इसलिए शांति बनाए रख, समय तेरे पक्ष में खड़ा है। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तब टूट मत जाना। यही क्षण तेरी वास्तविक पहचान का आरंभ होता है। दुख अंत नहीं, केवल परीक्षा है। हर परीक्षा के पीछे ही भाग्य का द्वार छिपा है। पार्थ, जब तू अकेला आगे बढ़ता है तब ईश्वर तेरे पीछे चलता है। दुख तेरा विरोधी नहीं, तेरा मार्गदर्शक है। जो उससे नहीं डरता वही सच्चे प्रकाश तक पहुंचता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह वह तप है जिसमें भाग्य आकार लेता है। मनुष्य तब शक्तिशाली बनता है जब वह बिना किसी सहारे के भी शांत रह सके। तेरे आज के दुख ही तेरे कल का सौभाग्य बनेंगे। इसलिए एकांत से डर मत, उसी में तेरी शक्ति का जन्म होता है। हे अर्जुन, जब सब लोग तुझे छोड़ दें, समझ लेना कि ईश्वर तेरा हाथ पकड़ रहा है। दुख के बाद ही जीवन खिलता है। शांत रह, समय तेरा है। जब जीवन अंधेरे में डूब जाए तभी भोर निकट होती है। शांत मन ही भाग्य को आकर्षित करता है। दुख तुझे गिराने नहीं, तुझे उठाने आया है। भरोसा रख, तेरी रोशनी बस एक कदम दूर है। हर आत्मा को कभी न कभी एकांत की राह पर चलना पड़ता है। दुख वह तपस्या है जिसके फल में प्रकाश जन्म लेता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर विजय प्राप्त करता है। तेरे भाग्य की सुबह तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस शांत रह। जब कोई साथ न दे तब तू अपने साथ खड़ा होना सीख। वही तेरी वास्तविक शक्ति है। दुख के बाद ही आत्मा का तेज प्रकट होता है। एकांत को अपनाओ, वहीं से नए भाग्य की शुरुआत होती है। हे पार्थ, दुख को शत्रु मत समझो, वही तेरा शिक्षक है। जब तू शांत होकर उसे स्वीकार लेगा तब तेरे जीवन में प्रकाश उतर आएगा। जब सब तुझसे दूर चले जाएं और तू अकेला रह जाए तब निराश मत होना। वही क्षण है जब ईश्वर तेरी आत्मा से संवाद करता है। अकेले रहने की कला ही जीवन की दिशा बदल देती है। दुख के बाद ही उजाला उतरता है। पार्थ, जब तू दुख के बीच भी मुस्कुराने लगे और जब एकांत तुझे घबराए नहीं बल्कि शांति दे, तब समझ लेना कि तेरे भाग्य का प्रभात निकट है। अकेले चलना कमजोरी नहीं, यह साधना की जड़ है। अर्जुन, लोग भले दूर हो जाएं, पर ईश्वर कभी तेरा साथ नहीं छोड़ते। अकेले रहने का यह समय ही तुझे तेरी सच्ची आत्मा से मिलवाता है। दुख सहन करना आत्मा की अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा के बाद ही भाग्य का द्वार खुलता है। हे आत्मा, तुम अक्सर पूछते हो, प्रभु दुखी मनुष्यों की किस्मत कब बदलते हैं? सुनो, जब मनुष्य आंसुओं के बीच भी विश्वास बनाए रखता है, जब अंधकार में भी उजाले की खोज करता रहता है, तभी मैं उसकी नियति को नया आकार देना शुरू करता हूं। दुख कोई दंड नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो भीतर छिपे तेज को जागृत करती है। जब हर सहारा छूट जाता है तब आत्मा समझती है कि उसे बस ईश्वर के भरोसे चलना है। जो व्यक्ति अपने दर्द में भी हे कृष्ण कहता है, उसका भविष्य मैं स्वयं संवारता हूं। भाग्य तब बदलता है जब इंसान अपने दुख को बोझ नहीं बल्कि समर्पण का मार्ग बना लेता है। दुख में रोने वाला नहीं, दुख में भी विश्वास रखने वाला मेरा प्रिय बनता है और मैं अपने प्रिय का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं, मैं उन्हीं बूंदों से तुम्हारे जीवन का बगीचा सींचता हूं। हर आंसू तुम्हें निर्मल करता है, हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाती है और भाग्य वहीं बदलता है जहां आत्मा कहती है जो भी है प्रभु की इच्छा से है। जब यह भाव हृदय से उठता है तब किस्मत झुक जाती है और चमत्कारों की शुरुआत होती है। इसीलिए मत पूछो तुम्हारी किस्मत कब चमकेगी। वह पल तब आता है जब तुम अपने दुख को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार कर लेते हो। मन शांत रखो, क्योंकि आज के आंसू ही
कल के आशीर्वाद बनेंगे। और जब समय बदलेगा, संसार स्वयं कहेगा, जिसे दुनिया ने भुला दिया था उसे कृष्ण ने उठा लिया। हे भक्त, तुम फिर पूछते हो प्रभु दुखी की नियति कब बदलते हैं? उत्तर वही है, जब मनुष्य टूटकर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, जब भीतर निर्जन अंधेरा हो पर होठों पर श्रद्धा की लौ जलती रहे, तब मैं स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देता हूं। दुख दंड नहीं, यह तो ईश्वर का स्पर्श है जो आत्मा को पवित्र करता है, अहंकार से मुक्त कर प्रेम का पात्र बनाता है। जो आत्मा दुख में भी मुस्कुराती है और कहती है, हे कृष्ण, जो भी है तेरी कृपा से है, वही मेरे हृदय के सबसे निकट होती है और उनके भाग्य की कलम मैं स्वयं चलाता हूं। जब दुनिया मुंह फेर ले और रास्ते बंद हो जाएं, तब वही क्षण होता है जब भाग्य पलटना शुरू होता है। दुख में धैर्य रखने वाला ही आने वाले चमत्कारों को देख पाता है, क्योंकि परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जिन्हें ऊंचाइयों पर भेजना होता है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है, तुम्हारी हर पीड़ा मेरी चेतना को स्पर्श करती है, और जब उचित समय आता है, मैं उसी दर्द को तुम्हारी पहचान, तुम्हारे गौरव और तुम्हारे उत्थान का कारण बना देता हूं। भाग्य तब चमकता है जब आत्मा यह समझ लेती है कि जो कुछ हुआ वह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो, तब मैं तुम्हें उन शिखरों तक उठाता हूं जिनकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते। याद रखो, मैं तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से देना जानता हूं। देर होती है, पर देर कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंधकार के बाद ही उजाला जन्म लेता है। इसलिए अपने दुखों पर रो मत, उन्हें उस संकेत की तरह स्वीकार करो जो तुम्हें उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है। जब दुनिया कह दे कि अब इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, तब मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अब देखो, यही मेरी लीला बनेगा। बस विश्वास बनाए रखो। दुख क्षणिक है, मेरी कृपा असीमित। मन शांत रखो और श्रद्धा से सुनो। तुम्हारा समय कदमों की आहट दे रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं हर श्वास में। हे आत्मा, तुम पूछते हो कि ईश्वर दुखी मनुष्यों की किस्मत कब बदलते हैं, तो ध्यान से सुनो। जब इंसान रोते हुए भी कृतज्ञ रहना सीख जाता है, जब टूटकर भी वह प्रभु से दूरी नहीं बनाता, तब वही क्षण भाग्य के पलटने का आरंभ होता है। दुख तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें मेरे और निकट लाता है। जो सुख में मेरा स्मरण नहीं कर पाते, उन्हें मैं दुख में पुकारना सिखाता हूं। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला प्रत्येक आंसू तुम्हारे भाग्य की भूमि को सींचता है, और जब समय पूर्ण होता है, उसी मिट्टी से तुम्हारा सौभाग्य खिलता है। पार्थ, जब मनुष्य अपने कर्म को निर्मल बना लेता है, तब उसका हृदय पर्वत की तरह अटल हो जाता है। श्रेष्ठ कर्म वह दीप हैं जो अंधेरी घड़ी में भी रास्ता दिखाते हैं। जो व्यक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहता है, उसे अपने कर्मों को सत्य और दिव्यता से जोड़ना होगा। याद रखो, पवित्र कर्म आत्मा को बल देते हैं, मन को स्थिर रखते हैं और व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बना देते हैं। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य भी झुक जाता है। इसलिए उठो अर्जुन, अपने हर कदम को धर्म और सत्य से जोड़ दो। फिर देखना, दुनिया नहीं, तुम स्वयं अपने भीतर अपराजित रूप में खड़े मिलोगे। अर्जुन, मनुष्य की सच्ची सामर्थ्य उसके बल में नहीं, उसके सत्कर्मों में बसती है। जब तुम बिना भय, बिना लोभ, केवल धर्म के लिए कर्म करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य तेज उदित होता है। यही तेज तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठाता है, तुम्हें लोहे से कठोर और कमल से शांत बना देता है। पार्थ, जो सच्चे कर्म करता है, उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ स्वयं सृष्टि खड़ी रहती है। संसार चाहे तुम्हें परखे, लोग रोकने का प्रयास करें, लेकिन तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हें हर बार भीतर से उठा खड़ा करेंगे। शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, पवित्र कर्मों से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपने कर्म को न्याय, करुणा और सत्य की राह पर डाल देता है, तो हृदय वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। फिर कोई तूफान ऐसा नहीं रहता जो उसे हिला सके। इसलिए पार्थ,
अपने हर दिन की शुरुआत एक संकल्प से करो। आज ऐसा कर्म करूंगा जिससे किसी का मन न दुखे, किसी का कल्याण हो और मेरा चरित्र और अधिक सशक्त बने। तब तुम भीतर से वास्तविक रूप से मजबूत बनोगे, तुम्हारा मन अचल रहेगा और जीवन अपनी सबसे सुंदर दिशा में बहने लगेगा। पार्थ, जब मनुष्य अपने जीवन को शुभ कर्मों से सजाता है, तब उसका अंतःकरण इतना प्रबल हो जाता है कि संसार की कोई भी आंधी उसे डिगा नहीं पाती। अच्छे कर्म मात्र कार्य नहीं होते, वे आत्मा के संस्कार हैं। वे तुम्हें भीतर से शांति, निर्मलता और अजेयता प्रदान करते हैं। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां स्वीकार कर पाता है, न दूसरों की अच्छाई देख पाता है। अगर किसी में खामियां दिखें तो दुनिया को बताने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। रिश्तों की असली नींव प्रेम और भरोसे पर रहती है। प्रेम बोलकर साबित नहीं होता, वह व्यवहार और संवेदना से दिखाई देता है। जो केवल प्रेम की बातें करते हैं वे कल्पना में जीते हैं। असली प्रेम वह है जो बिना बोले समझ लेता है। सच्चा प्रेम वही है जो सामने हो या न हो, सम्मान कभी कम न होने दे। विश्वास और प्रेम समय के साथ परिपक्व होते हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं। हमें यह भी समझना चाहिए कि जागरूकता बाहर नहीं, भीतर रहती है। भगवान को जगाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत खुद को जागृत करने की होती है। जागे हुए को जगाया नहीं जाता, सोया हुआ व्यक्ति खुद से उठता है। वक्त और किस्मत दोनों अजीब खेल खेलते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तो सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वही जीवन को संवार देता है। मेहनत का फल जल्दी न मिले तो निराश मत होना। वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी घड़ी आ गई है। इसलिए धैर्य रखना सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा है। वक्त का इंतजार न कर पाने वाले लोग अक्सर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, पर जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं उनका प्रयास एक दिन अवश्य पहचान बन जाता है। जीवन की चुनौतियां उतनी ही आवश्यक हैं जितनी उसकी खुशियां। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं वे सपनों को वास्तविकता में नहीं बदल सकते। परिश्रम, योग्यता और दृढ़ निश्चय ये किसी भी बड़े लक्ष्य की चाबी हैं। असफलता से घबराने वाले लोगों के हाथ बड़ी सफलता कभी नहीं लगती। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति किसी भी जीत के योग्य नहीं रहता। दूसरों की बातों का प्रभाव जीवन को दिशा से भटका सकता है। इसलिए पहले खुद की ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर स्थिर रहो। अकड़ को जेब में रखो। दुनिया झुकने वालों को सम्मान देती है। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा मोह या आदर भी कभी कभी दूरियों का कारण बन जाता है। इसीलिए प्रेम में संतुलन बहुत आवश्यक है। समझदार वही है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके और अपने कदम सही समय पर बढ़ाए। अगर उड़ान किसी दूसरे के सहारे भरो तो अपने पंखों का कौशल भूल जाओगे। अपनी कमाई से चीजें खरीदो, शौक खुद ब खुद सीमित हो जाएंगे और आत्मसम्मान बढ़ेगा। खुश रहना कभी महंगा नहीं होता, लेकिन दूसरों को अपनी खुशहाली का प्रदर्शन करना अक्सर जेब हल्की कर देता है। अगर तुम मिल जाते तो बात वहीं खत्म हो जाती, पर जब खो दिया है तो कहानी लंबी चलनी ही थी। एक के पास ज्ञान में विनम्रता थी और दूसरे के पास विनम्रता में ज्ञान की कमी। ईश्वरीय कृपा उसी पर बरसती है जो बांटना जानता है, चाहे खुशी हो या संपत्ति। कई लोगों की असली पढ़ाई दिमाग में नहीं, सिर्फ कागज पर दिखती है। मन का स्तर अभी भी छोटा ही रहता है। याद रखना, हल्के स्वभाव वाले लोग ही सबसे ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। कुछ लोगों में हर गुण होता है, बस वफादारी वाला नहीं। वक्त और इंसान दोनों बदलने की देर नहीं लगाते और बदले हुए अक्सर किसी के नहीं रहते। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सबसे गहरा आघात अपने ही घर की दीवारों में सहना पड़ता है। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं वह आपकी क्षमता है, जो जलते हैं वही आपकी पहचान है। जिंदगी आसान तब तक लगती है जब तक बोझ उठाने वाले माता पिता साथ हैं। मैं तो हालात से टूटकर सिर झुकाए खड़ा था, पर सामने वाले खुद को बादशाह समझ रहे थे। कभी थका नहीं, कभी कदम नहीं रुके। जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा है, इसलिए सफर जारी है।
हथेलियों की लकीरें देखकर किसी ने कहा, दर्द में मरोगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मरूंगा तो सही, पर जीना भी अपने अंदाज में ही। रिश्ते जब टूटते हैं तो हजारों मधुर बातें गायब हो जाती हैं और कुछ तकरार की यादें ही बचती हैं। जितना बदल सकता था खुद को बदल लिया। अब जिसे शिकायत है वह अपना रास्ता चुन ले। हर बात को कहने के लिए बोलना जरूरी नहीं। चुप रहना भी एक अलग तरह की भाषा है। मैं खुद अपने लिए अनजान हूं और जो मुझे गैर कहते हैं शायद वे गलत भी नहीं हैं। मुश्किलें आईं तो घबरा कर बैठना नहीं, जीने का तरीका तलाशना चाहिए। डरने से कुछ हासिल नहीं होता। सफल वही है जिसके अंदर बच्चे जैसी सरलता, युवावस्था जैसी ऊर्जा और बुजुर्ग जैसी समझ होती है। 3 सुनहरी बातें: सोचना कम, शुरुआत ज्यादा, वादे कम, सबूत ज्यादा, दिखावा कम, काम ज्यादा। नजर उस चीज पर रखो जिसे पाना है, उस पर नहीं जो खो चुकी है। अच्छी नीयत, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचार रखने वाले लोग हमेशा याद रहते हैं, दिमाग में भी, लफ्जों में भी और जिंदगी में भी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज मदद है। 1000 से कहो तब कहीं कोई एक आगे आता है। दुनिया को हमारी सच्चाई का अता पता नहीं। इल्जाम अनगिनत हैं और गलती शायद ही कोई। कमाई कम हो तो खर्च नियंत्रित करो, जानकारी कम हो तो बोलने पर संयम रखो। आजकल लोगों को बात समझने से ज्यादा विवाद बनाने में रुचि है। जिंदगी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जैसे यह बार बार मिलने वाली हो। किसी की कही बात पर तुरंत भरोसा मत करो। अक्लमंद वही है जो सच्चाई की तह खुद खोजता है। जो दूसरों के दिलों और भावनाओं से चालाकी दिखाते हैं वे अंत में खुद ही टूटे हुए खिलौने बन जाते हैं। दुनिया बदल गई है। मासूमियत को अब कमजोरी समझा जाता है। हार वही मानता है जो शिकायतें गिनता है और जीत उसी की होती है जो 1000 बार कोशिश करने का हौसला रखता है। सबसे गहरी चोट हमेशा वही देता है जो हमारे सबसे करीब होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दिल कहाँ सबसे कमजोर है। जीवन में समय और समझ अगर साथ मिल जाएं तो यही सबसे बड़ी सौगात है। अक्सर समझ देर से आती है और तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। गुस्सा होने पर चिल्लाना आसान है, लेकिन गुस्से में भी चुप रह जाना असली शक्ति है। अपने ही जब धोखा देते हैं तभी जिंदगी की असल मुश्किलें समझ आती हैं। कभी कभी अपने ही हमें ऐसा झटका देते हैं कि लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से जीतने की जरूरत पड़ जाती है। एक व्यक्ति भी पूरे घर को खुशहाल या बर्बाद करने की ताकत रखता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जितनी इज्जत दी उतना ही गिरा हुआ समझा गया। अकेले चलने वाले घमंड नहीं पाले होते, बस उन्हें पता होता है कि उनका रास्ता उन्हें खुद तय करना है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी सबसे पहले खुद पर ही होती है। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता बच सकता है तो झुक जाना ही बेहतर है। अकड़ सब में होती है, लेकिन संबंधों से प्यार करने वाले ही झुकते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन कई बार सजा वहां मिलती है जहां हम दोषी भी नहीं होते। किसी का हाथ तभी पकड़ना चाहिए जब साथ निभाने का हौसला भी हो। कुछ लोग हमारे मौन को भी गलत समझकर अपनी ही धारणाएं बना लेते हैं। ऐसे रिश्तों का कोई अर्थ नहीं जिनमें अपनापन न हो। सम्मान उन शब्दों में नहीं होता जो सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में होता है जो हमारी गैर मौजूदगी में कही जाए। हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन वह एक इंसान दुर्लभ होता है जो हमारी अनुपस्थिति में भी हमारी बुराई सहन न कर सके। रिश्तों को बचाना था, इसलिए पीछे हट गया और यही मेरी हार मानी गई। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते रहते हैं कि हंसते हुए सबसे अच्छे लगते हो। जब दर्द और कटु शब्द दोनों सहने की आदत पड़ जाए तब समझ आता है कि जीना सीख लिया है। इस दुनिया में जेब की कद्र है, दिल की नहीं। समझ नहीं आता दिल की दौलत आखिर किस पर खर्च करूं। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता वक्त खरीद सके और न कोई इतना गरीब कि अपना आने वाला कल न बदल सके। किसी को अपनी आदत मत बनाओ। इंसान स्वार्थी है। पसंद हो तो बुराइयां भी भुला देता है, नफरत हो तो अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती। जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदल सकता। झूठ और तकदीर से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म और सच पर भरोसा रखो।
वह उम्मीद से अधिक लौट आता है। दिल टूटकर भी मुस्कुराना शायद जीवन की परिभाषा है। बार बार गिरकर भी मंजिल की तलाश करना हिम्मत की पहचान है। जिसे चाहकर भी ना पा सकें वही असली चाहत कहलाती है। बर्बाद खंडहर में दिया जला देना उम्मीद कहलाती है और गिरकर फिर उठ जाना हिम्मत। सीधा होना हर समय अच्छा नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े वैसे ही खड़े रह जाते हैं। जीवन में लोकप्रिय होना है तो आप शब्द सबसे ज्यादा, हम थोड़ा कम और मैं सबसे कम इस्तेमाल करें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद रोज बदलता रहता है, कभी मिठास, कभी कड़वाहट और कभी बिल्कुल फीका। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम अपने संबंधों में प्रतिदिन क्या जोड़ रहे हैं। जिसे सुधारा जा सकता है उसे सुधारें और जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो उससे दूरी बना लें। लेकिन खुद की खुशी को प्राथमिकता दें, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद हम ही हैं। किसी को खुश करने की कोशिश में अपना आने वाला समय न बर्बाद करें, वरना नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। असल सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत, सोच, बोल और व्यवहार में बसती है। जिसके भीतर ये गुण होते हैं वही वास्तव में खूबसूरत कहलाता है। दुनिया में वही लोग सबसे शांत और संतुष्ट होते हैं जो यह समझ चुके होते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना केवल दुख देता है। माँ बाप ही ऐसे शिक्षक हैं जो कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। इंसान के बिगड़ने या संभलने में वक्त भी अपना अलग किरदार निभाता है। अनुभव हमें गलत फैसलों से बचाता है, और सच यह भी है कि अनुभव गलतियों से ही जन्म लेता है। कम उम्र में मिली सुख सुविधाएं इंसान को सीखने नहीं देती, जबकि कम उम्र का दुख उसे बेहद समझदार बना देता है। छोटी आदतें भी अगर समय रहते न रोकी जाएं तो लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो आपको खोएगा वह सच में पछताएगा। कोई भी पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से अधूरा है। कई लोग अपनी जिंदगी उन लोगों पर लुटा देते हैं जिन्हें उनकी परवाह ही नहीं होती। जिंदगी ने बहुत सबक दिए, पर शुक्र है कि दिल दुखाना कभी नहीं सिखाया। जिन लोगों को हम अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं वही अक्सर सबसे जल्दी दूर हो जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता उससे भी कम है, सोचता न के बराबर है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। इसलिए इंसान को इंसान समझना ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब लगे कि कुछ नहीं बदल रहा तब भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर सफर की मंजिल होती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़े, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अजय हमेशा बड़े सपनों के पीछे भागने का सोचता, जबकि समीर मानता था कि मिल रहा है वही काफी है। अजय मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा और एक दिन उसने सफलता पा ली। दूसरी तरफ समीर वहीं रह गया। जब अजय गांव लौटा तो समीर ने पूछा, तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर था, लेकिन अगर उससे दब जाता तो आज यहां नहीं होता। यह कहानी सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए साहस और लगातार प्रयास जरूरी है। डर से बैठ जाने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन कदम बढ़ाने वाले मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि वही आपकी काबिलियत को सबसे पहले पहचानते हैं। जब वक्त खिलाफ हो तो शांत रहना ही समझदारी है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। यही विश्वास रखने वालों को चिंता कभी परेशान नहीं करती।